रामजी लाल सुमन और करनी सेना कैसे दिनों दिन बीजेपी के लिए सरदर्द साबित होते जा रहे हैं और कैसे इन्हीं दोनों मुद्दे को आधार बनाकर अखिलेश यादव हर दिन अपने पीडीए को और धारदार बना रहे हैं। कैसे अखिलेश का पीडीए सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है और बीजेपी के लिए सरदर्द समझेंगे। इसके अलावा अब वाराणसी में पल्लवी पटेल ने भी पीडीए को ही लेकर एक नया फ्रंट खोल दिया है। इससे परेशान बीजेपी भी होगी और अपना दल एस भी। लेकिन अखिलेश यादव चुप है। क्या ये दो पीडीए एक साथ बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, ये समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले आज बात करेंगे करनी सेना के नए बवाल की। रामजी लाल सुमन अब करनी सेना के लिए शुरू से टारगेट थे और अब नए तरीके से करनी सेना उनके पीछे पड़ी है कि वो जहां जा रहे हैं करनी सेना के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता हर जगह पहुंचकर उनका विरोध, उनके ऊपर टायर फेंकना, उनके ऊपर हमले करना, ये उन्होंने शुरू कर दिया है। आगरा में सबने देखा क्या हुआ था, उनके घर पे हमला हुआ, बाद में करनी सेना ने तलवारें लहराई। लेकिन रामजी लाल सुमन जो कि जाटो बिरादरी से आते हैं, पश्चिम में समाजवादी पार्टी के बड़े दलित चेहरे हैं, वो जब अलीगढ़ आए तो उनके ऊपर टायर से हमला हुआ। एक दिन पहले का ये हमला है, लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया कि सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। दरअसल सरकार इसमें कहीं पार्टी नहीं है, यानी कि करनी सेना किसी पार्टी का विंग साफ साफ तो नहीं है, लेकिन करनी सेना को एक तरीके से मान लिया गया कि ये कहीं ना कहीं ये इस बीजेपी के साथ है, इस सरकार के साथ है। और जब मान लिया गया तो यही सबसे बड़ी परेशानी इस सरकार को भी हो रही है, योगी सरकार को भी और बीजेपी को भी। क्योंकि जहां जहां रामजी लाल सुमन जा रहे हैं या आने वाले दिनों में जाएंगे, वहां वहां करनी सेना अपना ये बवाल लेकर उनके पीछे पीछे घूमती रहेगी। और दो उदाहरण सामने हैं, आगरा में क्या हुआ और अब कल अलीगढ़ से लौटते वक्त क्या हुआ। यानी कि अखिलेश यादव को इससे बेहतर मौका या फिर कहें अपने पीडीए को धार देने का इससे अच्छा उदाहरण भी नहीं मिल सकता। कहते हैं ना, बैठे बिठाए एक राजनीतिक मुद्दा देना, जिस पर बीजेपी न चाहते हुए भी डिफेंसिव है और जिस पर अखिलेश यादव न भी बोले तो भी वो ऑफेंसिव है। क्योंकि ये हमला एक संगठन का, एक नेता पर नहीं है। दरअसल इसे एक बिरादरी का हमला दूसरे बिरादरी पर माना जा रहा है सियासी तौर पर। क्योंकि करनी सेना राजपूतों की सेना है, ठाकुरों की सेना है, जो कि सामाजिक मुद्दों पर हिंसा से भी पीछे नहीं चूकती। और रामजी लाल सुमन इस वक्त पीडीए के प्रतीक बन गए। ऐसे में अखिलेश यादव को यह खूब सूट कर रहा है। आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने क्या कहा है, आप सुनिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं। तो अखिलेश यादव को आपने सुन लिया, लेकिन ये कैसे बीजेपी का सरदर्द हो रहा है। और बीजेपी के कुछ नेता, जिन्हें बीजेपी अपना मानती भी है, नहीं भी मानती है, या बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट हो जाते हैं, वो कैसे बीजेपी का बैंड बजा रहे हैं, ये भी आप सुनिए। उपेंद्र राणा, ये स्वयंभू खुद को करनी सेना का नेता कहते हैं और बाकायदा इसने अपने फेसबुक पोस्ट करके रामजी लाल सुमन पर हमले की जिम्मेदारी ली। और सिर्फ रामजी लाल सुमन तक नहीं रुका, इसने अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन दोनों को कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये इस समाज में कम से कम शायद ही इसको कोई बर्दाश्त करे। आप पहले इस उपेंद्र राणा को सुनिए
और उसके बाद बीजेपी के एक नेता को सुनिए अलीगढ़ के, जो कि खुद को दर्जा प्राप्त मंत्री कहते हैं, उन्होंने कैसे इसको जायज ठहराया है और कैसे उनका कहना है कि अकेले राजपूत जो है वो सब पर भारी है। कहां बीजेपी को ले जाकर गिराएंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन आप इनको देखिए, इनके बयान सुनिए। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं। 2-4 घंटे 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे अखिलेश हो चाहे सुमन हो। उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे, जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन रामजी लाल सुमन और करनी सेना के इन बयानों और इन हरकतों के बीच बीजेपी को तो जैसे लगता है सांप सूंघ गया है। सरकार में लोग इस पर न तो बोल पा रहे हैं, न इसका जवाब दे पा रहे हैं, और अखिलेश यादव का पीडीए यहां रफ्तार पकड़ रहा है। खैर, अब देखना है कि अगर बीजेपी इससे प्रभावित होती है तो उसको काउंटर कैसे करती है। लेकिन पीडीए यही नहीं रुक रहा, एक और पीडीए का मामला है जिसे इन दिनों पल्लवी पटेल लेकर निकली। वो क्या मामला है समझ बताते हैं। उधर पल्लवी पटेल ने वाराणसी में एक नया पीडीए का आंदोलन छेड़ा है। पीडीए की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां भी ये कोशिश ये हो रही है, असल में एक 12वीं के एक स्टूडेंट की हत्या हुई थी, और उस स्टूडेंट की हत्या में जो आरोपी है वो एक निजी स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है, और कहा यह जा रहा है कि निजी स्कूल का जो डायरेक्टर है वो इस घटना के बाद से फरार है। स्थानीय लोगों ने स्कूल को बंद कराने, उस डायरेक्टर समेत तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी, और ये धीरे धीरे जातीय कह सकते हैं कि रंजिश में बदल गया, क्योंकि हेमंत पटेल 12वीं का छात्र था, उसे बुलाया, और आरोप डायरेक्टर के बेटे पर है कि जिस घर में बुलाया गया वो उसका डायरेक्टर का ही घर था, और वहां उसकी कनपट्टी पर गोली सटाकर हत्या कर दी। ये पूरा वाकया था। उसके बाद चूंकि वो पटेल बिरादरी का था, और राम बहादुर सिंह जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर है उसके बेटे ने इस हत्या को किया है, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और इसी बात को पल्लवी पटेल ने पकड़ा। चूंकि वाराणसी के आसपास का इलाका एक तो प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र है, दूसरा लोकसभा क्षेत्र है, और दूसरा वहां पर पटेल और कुर्मी बिरादरी की तादाद ज्यादा है। बीजेपी और अपना दल एस जब वहां चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा फॉर्मिडेबल होता है। ऐसे में इस घटना को एक नए तरीके से देखने की शुरुआत की पल्लवी पटेल ने, जो कि अपना दल कमेरावादी की हैं, और उन्होंने हेमंत पटेल के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए ये कहा कि जब तक इस मुद्दे में ये जो डायरेक्टर है जो कि बीजेपी का नेता है और वो ठाकुर बिरादरी से है, तो जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो मानेंगी नहीं। यही नहीं, स्कूल बंद कराने की जो लोगों की डिमांड है उस पर भी उनका साथ है, और वो वाराणसी पहुंच गई। वहां उन्होंने धरना दिया, वहां पर पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई। वाराणसी से लेकर लखनऊ तक लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं। इस मुद्दे में भी कहीं ना कहीं पीडीए इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ जो मामला है इसमें भी जाति है। मरने वाला पटेल बिरादरी का छात्र है और जिस पर आरोप लगा है वो ठाकुर है, और बाकायदा पल्लवी पटेल ने तो इसे ठाकुर नेता को जोड़ भी दिया है बीजेपी से। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के लिए वाराणसी में ये सियासत का एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि वो इलाके बीजेपी और अपना दल एस जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इन दोनों के मिले जुले स्वरूप में एक कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा इलाका है जहां पर कि उनकी पॉलिटिक्स फलती फूलती रही है। और पल्लवी पटेल इस मुद्दे को कतई छोड़ने के मूड में नहीं है। आज उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके साथ गाली गलौज की, जब तक भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, और जब तक सरकार इस मुद्दे पर
कार्रवाई नहीं करती वो इस मामले में रुकेंगी नहीं, झुकेंगी नहीं। लेकिन ये मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज इसी मामले का जिक्र अखिलेश यादव ने भी कर दिया और अखिलेश यादव ने तो बकायदा पीडीए के लोगों के नाम तक गिना डाले कि कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। अब पहले कितनी फायर है पल्लवी पटेल ये सुन लीजिए और कैसे अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से उनका समर्थन किया है। हालांकि वो खुलकर तो नहीं आए हैं लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, ये भी देख लीजिए। गाली दी गई है हमको, भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां दी गई हैं, मां बहन की गालियां दी गई हैं। मैंने दिन रात की मेहनत करने के बाद ये डिग्री डॉक्टरेट की हासिल की है और जब समाज के लिए न्याय मांगने के लिए हम उतरते हैं वहां पर तो तपती धूप में एक जनप्रतिनिधि को 3 घंटा खड़ा रखा जाता है और उसके बाद वहां पर जब हमने जवाब मांगा है तो हमको जाति सूचक गालियां दी गई हैं, मां बहन की गालियां दी गई हैं। ये मेरा स्तर नहीं है और आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी है डीजीपी, मैं वो तमाम गालियां आपके माध्यम से उनको वापस करती हूं और इसलिए वापस कर रही हूं क्योंकि दिन दहाड़े एक ओबीसी समाज के लड़के को मार दिया जाता है और उसका गुनहगार अभी भी खुला घूम रहा है। उसको पकड़ने की हैसियत उनकी नहीं है लेकिन अपनी छाती पर कम से कम इन गालियों का तमगा लगा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था, वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। उधर अखिलेश यादव का अपना पीडीए का मुहिम जारी है। इसके पहले अखिलेश यादव ने 4-5 जिलों का नाम लिया था जिसमें डीजीपी को आकर के आंकड़े रखने पड़े थे कि वहां पर पीडीए के कितने एसएचओ, कितने थानेदार हैं। जब उन्होंने प्रयागराज, महोबा, मैनपुरी, आगरा इसकी बात की थी कि यहाँ पर अधिकारियों में और खासकर थानों में, पुलिस में जो अधिकारी हैं उसमें सिर्फ ठाकुर हैं और पीडीए नाम मात्र का है। खैर, आज अब अखिलेश यादव ने कुशीनगर की बात की और उसके आसपास के जिलों की बात की क्योंकि हाल में अखिलेश यादव कुशीनगर गए थे तो उन्होंने एक ट्रेंड लिया है कि वो जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां पीडीए के अधिकारियों का ब्यौरा लेकर के आते हैं और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक करते हैं। आज सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या। जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहां से आईपीएस पीपीएस अधिकारी कुशीनगर जिले में पीडीए समाज का केवल एक है। तो हर जगह बीजेपी के लिए कम से कम ये जो मुद्दे हैं ये सरदर्द इसलिए भी साबित हो रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी पार्टी को एक तरीके से राजपूत की पार्टी, ठाकुर ब्रांड करने की जो कोशिश है वो हर मुद्दे में दिखाई भी दे रही है और अखिलेश यादव इस मुद्दे को बड़ा भी करते हुए दिख रहे हैं। और अब अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल, बेशक इन दोनों के बीच जो कह सकते हैं कि सियासी मतभेद अपनी जगह पर हैं, दोनों में रिश्ते खराब हो गए राज्यसभा चुनाव के वक्त से ही, लेकिन कम से कम पीडीए के बहाने ही सही दोनों यहां पर कम से कम सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी के लिए आने वाले वक्त पीडीए को लेकर बेहद सरदर्द भरे होने वाले हैं, ये तो साफ है। देखना यह है कि पीडीए के को लेकर बीजेपी के पास काट क्या है, कैसे बीजेपी इस पीडीए का सामना करती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।